नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सोमवार से शुरू होने वाली नवरात्र पूजा को लेकर पूजा सामग्री की खरीदारी करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ी। प्रत्याशियों के नामांकन की स्क्रूटनी हुई समाप्त। 2 पार्षद प्रत्याशी का नामांकन हुआ रद्द। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती अटल सभागार में मनाई गई। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को शुरू होने वाली नवरात्रि पूजा को लेकर बाजारों में दिन भर खरीदारों की भीड़ दिखी। शारदीय नवरात्र सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। माँ दुर्गा की आराधना के लिए मंदिरों व पूजा पंडालों में विशेष तैयारियां की गई हैं। घरों में भी कलश स्थापना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। गोला रोड स्थित दुर्गा मंदिर, देवी मंदिर समेत शहर के सभी देवी संस्थानों पर पूजा अर्चना को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। वहीं शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पूजा पंडालों में भी कलश स्थापना की जाएगी। इस बार नवरात्रि पर आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि को सुबह सूर्योदय के समय सर्वात सिद्धि नामक शुभ योग रहेगा। इसके साथ ही अमृत सिद्धि योग भी प्रभाव में रहेगा। इन सब के बीच उत्तम संयोग यह है कि हस्त नक्षत्र इस दिन पूरे दिन रहेगा और माता दुर्गा हाथी पर अपने दिव्य लोक से धरती पर आएंगी। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से की गई पूजा अर्चना के साथ कलश की स्थापना लाभकारी होगी। इससे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी और साथ ही बीमारियां और कष्ट दूर होंगे। नवरात्रि के दौरान माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करने का विधान है। नवमी के दिन कुंवारी कन्या की पूजन की परंपरा रही है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, प्रधान पुजारी राजराजेश्वरी देवी मंदिर रमना मुजफ्फरपुर। यहाँ पर भक्तों के लिए जो है सो बैरिकेटिंग की व्यवस्था है और हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर। किसी तरह के भक्तों को असुविधा नहीं हो, इसके लिए जो है सो हम लोग कैडेट की व्यवस्था किए हैं। और मंदिर में जो सो क्रमबद्ध जो है प्रसादी जो है सो लाइन लगा कर प्रसाद चढ़ाया जाएगा, लोगों को आशीर्वाद दिया जाएगा। यहाँ किसी तरह किसी भक्तों को कोई परेशानी नहीं होगी। लोग प्रेम से आएंगे, माई का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और फिर अपने पुनः प्रसाद लेकर के अपने घर को वापस जाएंगे। इसलिए यहाँ किसी तरह की भीड़ भाड़ का नहीं हो, इसके लिए सारी व्यवस्था की गई है। किसी तरह का कोई छिनतई या कोई इस तरह की बात नहीं हो। बस भक्तों को जो है माँ के प्रति श्रद्धा निष्ठा विश्वास बढ़े और लोग प्रेम से माई के दरबार में आए। इसके लिए हम लोग सारी समुचित व्यवस्था कर चुके हैं कि भक्त के कोई तरह के भक्तों को कोई परेशानी नहीं है। इस पर कुछ व्यवस्था में कुछ अलग यही है कि पूजन की व्यवस्था जो है सो विशेष की गई है। ब्राह्मणों की संख्या बढ़ाई गई है, प्रसाद चढ़ाने वाले, पूजन करने वाले, आशीर्वाद देने वाले, कि तो उनको भीड़ नहीं ले, अधिक तादाद में लोग आए, संख्या में आए, दर्शन करें, प्रसाद लें, आशीर्वाद लें और यहाँ से क्रमबद्ध अपने स्थान को प्रस्थान करें। माता कल किससे सवार हो गया? इस बार माँ का आगमन हाथी पर हो रहा है और गमन भी हाथी पर हो रहा है। तो इसका शुभ लक्षण है कि शुभ वृष्टि होगी और सभी जनता में शांति बनी रहेगी, शांति का प्रतीक है। और वर्षा का जब वर्षा होगी तो कृषि होगी तो लोग प्रसन्न होंगे। भक्तों से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? भक्तों से क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार नवरात्र में? भक्तों से क्या उम्मीद कर रहे हैं नवरात्र में? अरे भक्तों लोग यही उम्मीद करेंगे कि माई के प्रति दर्शन करेंगे और जो मनोकामना के लेके आएंगे पूरी होगी। यहाँ पर सालों भर उनकी तरह तांता लगी रहती है, लोग आते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं भगवती पूरी करती हैं। जम जम चिंत्यते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भगवती का ही कथन है दुर्गा सप्तशती में कि मेरा भक्त जिन जिन चीज़ों की कामना करता है मैं वो उसे निश्चित ही पूरी करती हूँ। तो श्रद्धा निष्ठा विश्वास के साथ जो भी माई के दरबार में आएंगे और माई का दर्शन करेंगे, माई का आशीर्वाद लेंगे, प्रसाद लेंगे और उनकी सारी मनोकामनाएं भगवती शीघ्र पूरी करेंगे। निकाय चुनाव का नामांकन स्क्रूटनी समाप्त हो गई। 2 पार्षद प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ। नगर निकाय के दूसरे चरण के चुनाव में नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद रविवार को नगर निगम के 49 वार्डों के उम्मीदवारों की निर्वाचित पदाधिकारी संजीव कुमार के द्वारा नगर निगम चुनाव 2022 को लेकर सभी 279 प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र की जांच की गई। स्क्रूटनी जांच के उपरांत मेयर पद पर 15 और उपमेयर पद पर 13 प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र को सही पाया गया। वहीं पार्षद पद पर नामांकन करने वाले 251 पार्षदों में से वार्ड 2 की रूपम सिन्हा और वार्ड 8 की शबाना खातून के नामांकन प्रपत्र को रद्द कर दिया गया।
निर्वाचित पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि दोनों महिला प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र को 4 अप्रैल 2008 के बाद तीसरी संतान होने के कारण रद्द कर दिया गया है। वहीं अब 27 सितंबर से 29 सितंबर तक नाम वापसी की तिथि है, जिसमें 277 अभ्यर्थी जिनके नामांकन पत्र सही पाए गए हैं वह अपने नाम वापस ले सकते हैं। वहीं 30 सितंबर को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह निर्गत किया जाएगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव के लिए आज स्क्रूटनी था। उसमें जो मुख्य पार्षद पद हैं उसके लिए 15 नॉमिनेशंस प्राप्त हुए थे। सभी 15 नॉमिनेशन स्वीकृत किए गए हैं। उप मुख्य पार्षद पद के लिए कुल 13 नॉमिनेशंस प्राप्त हुए थे। सभी 13 नॉमिनेशन स्वीकृत किए गए हैं। पार्षद पद के लिए कुल 251 नॉमिनेशन अलग अलग वार्डों के लिए प्राप्त हुए थे, जिसमें वार्ड संख्या 2 और वार्ड संख्या 8 में एक एक नॉमिनेशन और स्वीकृत किया गया है। वार्ड नंबर 2 में रूपम सिन्हा और वार्ड नंबर 8 में सवाना खातून, ये 2 पार्षद पद के लिए नॉमिनेशन को अस्वीकृत किया गया है। तो क्या कारण है? उसका कारण था कि 4-4-8 के बाद उनको तीसरी या उससे ज़्यादा संतान हुई। आगे की प्रोसेस कैसे क्या करवाएगी? अब नाम वापसी, अभ्यर्थता से अपना नाम वापसी के लिए 27, 28 और 29 3 दिनों का वक्त है। जो भी कैंडिडेट जो वैलिडली नॉमिनेटेड हैं उनका वो अगर नाम अपना वापस लेना चाहते हैं तो वो 29 तारीख तक वापस ले सकते हैं। 30 तारीख को अंतिम रूप से उन्हें सिंबल का अलॉटमेंट होगा। नामांकन सप्ताह होने के बाद मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज किया। नगर निगम चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है। नामांकन सप्ताह होने के बाद उम्मीदवारों की तस्वीरें अब खुलकर सामने आ गई हैं। मेयर पद के लिए कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। हर उम्मीदवार अपनी जीत के दावे कर रही है। प्रत्याशियों का जनता के बीच जनसंपर्क भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में रविवार को वार्ड 48 कुड़मटी टोला, कन्हौली मठ, अजरखवे, पासवान टोला, शारदा नगर, शक्ति नगर, खादी भंडार, पटेल नगर, गौशाला रोड, राजपूत टोला, वार्ड नंबर 49, 52 बीघा, शास्त्री नगर इत्यादि जगहों पर मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू जनता के बीच जनसंपर्क करते दिखे। इस दौरान वे जनता की समस्याओं से रूबरू भी हुए और उन्हें वादा किया कि एक बार सेवा के मौका दे। जो कार्य अभी तक नहीं हुआ है वो सभी कार्य हम करके दिखाएंगे। जनसंपर्क के दौरान मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू को जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा था। पूरे शहर में जिस तरीके की अव्यवस्था विगत 5 साल में नगर निगम में जो बने हुए लोग थे वो पूरे शहर को तहस नहस कर दिए। आज जब हम लोग जन तक जा रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चल रहा है तो लोग अपना पीड़ा रख रहे हैं और ऐसा मुख्य सड़क है, आप देख रहे हैं कन्हौली और खादी भंडार मठ को जोड़ने वाला ये मुख्य सड़क है। इसी सड़क से लोग मंदिर जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, शमशान जाते हैं, रात में लोग अस्पताल जाने के लिए निकलते हैं और इसी में गिर पड़ रहे हैं। कितने लोग आपके सामने अभी गिर पड़े हैं। और बता रही थी हमारी बगल की बहन है अनीता जी, इनका ये होटल है और ये 3 सालों से 4 सालों से इनका होटल ठप हो गया है। पूरा जल जीवन से इनका हालत खराब। फिर भी किस तरीके के निंद्रा में ये लोग सोए हुए हैं, जनता की सुन नहीं रहे हैं, ये बहुत ही दुखद बात है। और इन समस्याओं को देखकर हमें लग रहा है कि मुजफ्फरपुर में एक परिवर्तन आएगा और लोगों के अंदर बहुत व्यापक आक्रोश है और इसका जो है सब लोग ईवीएम पे बटन दबाकर अपना आक्रोश दिखाएंगे। जो मेयर बने थे, जो लोग पार्षद थे, अलग अलग दिग्भ्रमित करके लोगों को जो परेशान किए हैं, कोई इस बार बचने वाला नहीं है। जनता उनको सबक सिखाएगी। नामांकन के बाद 15 उम्मीदवार है मैदान में, क्या लग रहा है कि आपका क्या? देखिए 15 हो या उससे अधिक हो उससे कोई फर्क नहीं जनता पे पड़ती है। जनता अब जान चुकी है कि हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा, कौन पीछे भी खड़ा रहा है। किस तरीके का अभियान कर जिस तरीके का ट्रेड लाइसेंस को हम लोगों ने अभी स्थगित करवाया है उसे परमानेंट ख़त्म कराएंगे। पहले ही स्थायी कमेटी की मीटिंग में 9 जून का जिस तरीके का व्यापक समर्थन मिला और बंदी हुआ
आप देख रहे थे कि वैसा बंदी मुजफ्फरपुर में पहले कभी नहीं हुआ। लोग के अंदर व्यापक आक्रोश है। कोई भी चेहरा आज सामने किसी की जनता के नज़र में नहीं दिख रहा है और हमारे साथ लोग खड़े हो रहे हैं। पूरा जन सैलाब आप देखे थे नॉमिनेशन के दिन, मुजफ्फरपुर की जनता रोड पर थी। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जनता इस पर बड़ी परिवर्तन के दौर में अब आगे आ चुका हूं। 3 वर्षों से है और विगत जो भी मेयर बने, जो भी पार्षद हैं, उनके सब अनसुना करके इस महादलित और दलित बस्ती है, जिसके कारण अभी जो छठ पूजा है पोखर के नज़दीक है, वहाँ माई स्थान है, सलेश स्थान है, विद्यालय है और मुख्य सड़क इस कन्हौली मठ और रकबे से खादी भंडार की ओर निकलने के लिए यही मुख्य सड़क है। और यह जल जमाव से बीमारी भी ढेर सारी होती है, लोग को आना जाना और गड्ढा इस तरीके से कि लोग दुर्घटना हमेशा होते रहता है। लोग तत्काल में भी अभी देखे मोटरसाइकिल से लोग गिरा है। इस समस्या के निदान के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे शिक्षा जो ज्ञानी आदमी है, हमारे उप मेयर में भले मेयर में जो राकेश कुमार साहू, इन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे। लगता है कि काम कर देंगे आपका? हाँ, इनका युवा सोच जो है और हर गली में हर जन जन तक इनकी आवाज़ है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति ही हमारे समाज का प्रतिनिधि करे, इसलिए हम लोग इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। पानी में डूबे 3 साल से कोई प्रमाण नहीं है कि बन रहा है, चाहे कोई सुन रहा है कुछ भी। किसका लगा हुआ है? ये सब नाला के बह रहा है, घरे घर के पानी है, बारिश के पानी है। नाला नहीं बना हुआ है? नाला कहाँ बना हुआ है, नाला तो वैसा ही है। 3 साल से पानी लग रहा है। इसके लिए आप लोग आवाज नहीं उठाई? आवाज उठाए, कितना बार आया है, मीडिया वाला अथी आया है, मेयर आया है, दुनिया है, कुछ सुनवाए नहीं है। अब क्या लग रहा है कि आप अब आप लोग जो कीजिएगा तो होगा, न तो है हम तो डूब रहे हैं, पानी में डूब रहा है। तो कुछ कमा है पानी में बंद हुआ है क्लास सीमेंट, तो और भर रहा था पानी। इसके बच्चा कोई परेशानी होता है स्कूल आने जाने में? बहुत तकलीफ है, कितना आदमी गिर जाता है। हम लोग भी चलते हैं तो गिर उड़ जाते हैं, कभी अपन सरिया के चलते हैं, गोड़ा पिछुल जाता है। रिक्शा ले 3 आदमी गिर गया यही में। दीक्षा स्थलों के सभागार में कैप्टन निषाद फाउंडेशन द्वारा मेगा छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कैप्टन निषाद फाउंडेशन दीक्षा स्थली में रविवार को मेगा छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें प्रतियोगिता के माध्यम से उच्च स्तरीय विद्यालयों में नामांकन पाने वाले छात्रों को सांसद अजय निषाद ने एक सर्टिफिकेट व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। बता दें कि धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा स्थापित दीक्षा स्थली गरीब बच्चों को सैनिक स्कूल, सिमतुल्ला नवोदय विद्यालय, BHU, LN कोटा जैसे देश के अच्छे संस्थानों में प्रवेश के लिए तैयारियां कराती है। संस्था के डायरेक्टर मनोज कुमार निराला ने कहा कि हम लोग गांव-गांव में जाकर प्रतिभागियों को प्रतियोगिता कराकर गरीब वर्ग के प्रतिभावान बच्चों का चयन करते हैं और उन्हें प्रशिक्षित करके देश के अच्छे संस्थानों में जाने के लिए तैयार करते हैं। आगे हमारा प्रयास है कि हम वर्ग 5 से ही बच्चों को IIT, मेडिकल इत्यादि के लिए तैयार करें। आज दीक्षा स्थली के प्रांगण में जो बच्चे विभिन्न स्कूलों संस्थानों में उत्तीर्ण हुए हैं, कंपटीशन में क्वालिफाई किए हैं, उसी का मेगा सम्मान यहाँ के जो दीक्षा स्थली के जो डायरेक्टर हैं मनोज निराला जी, उनके आमंत्रण में आए हैं। साथ में शत्रुघ्न जी भी हैं, जो ये संस्था के सचिव भी हैं। तो उन्हीं लोग के आग्रह पे आ रहे हैं और बड़ी खुशी हुआ है कि यहाँ पर जो गरीब स्तर के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो इस संस्था से जुड़ के और अच्छे स्कूल में, खासकर अभी मैंने एक बच्चे को सम्मानित किया है जो नवोदय विद्यालय में क्वालिफाई किया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक बच्चा जो आम गरीब बच्चा है, वो इस संस्था के माध्यम से एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया। जैसा आप जानते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय को, कि वहाँ एक बार बच्चा अगर चला गया, चयन हो गया, तो उसको रहने का, खाने का, पढ़ने का सारा भारत सरकार देती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर जो गरीब स्तर के बच्चे हैं। तो जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ बड़े बड़े स्कूल हैं, सभी स्कूलों के लिए यहाँ पर तैयारी किया जाता है। और हम समझते हैं कि ये बहुत मेहनत का काम है कि एक आप बच्चे को एक बड़े संस्थान के लिए मानसिक रूप से तैयार करना, उसको फिर परीक्षा में उत्तीर्ण कराना। यहाँ पर हम लोग विभिन्न तरह के कंपटीशन, सैनिक स्कूल, सिमुलतला, BHU, मिशन स्कूल, राजस्थान का LN कोटा, ऐसे बहुत सारे देश में जो अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं जहाँ पर बच्चों को
कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, आईआईटी की तैयारी कराई जाती है, मेडिकल की तैयारी कराई जाती है। हम लोग बेसिकली उसके लिए बच्चों को बहुत अच्छे से ढंग से तैयार करते हैं। ये लगभग 300 बच्चों का एक आवासीय कैंपस है जो ये धार्मिक न्यास बोर्ड की तरफ से है और हम लोग इस यहाँ पर अपना संस्था चलाते हैं। आज हमारे माननीय सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस कार्यक्रम में आकर के जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं और इससे हम लोग का बहुत हौसला बुलंद होता है और आगे भी हम लोग बहुत मेहनत से अच्छे गरीब बच्चों को, जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको खोज कर लाएंगे और उनको हम कंपटीशन की तैयारी करा करके देश के अच्छे जगहों पर उनको सेटल करेंगे। और हमारी बहुत आगे मंशा है कि हम लोग खुद यहाँ पर ही क्लास 5 से ही हम लोग बच्चों को तैयार करें और बच्चे यहाँ से आईआईटी निकलें, नीट जैसे देश के जो टफ कंपटीशन है उसमें क्वालिफाई करें। तो हम लोग उसके लिए बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, सब लोग का सहयोग मिल रहा है। हम लोग गांव-गांव में जाकर के प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करते हैं, वहाँ से टैलेंटेड बच्चों को निकाल करके लाते हैं, अपने संस्था में रखते हैं और बच्चों को तैयार करके और हम लोग उनको सेटल करते हैं। उनको चाहते हैं कि बच्चे पुरानी पढ़ाई जो एक डिग्री वाली पढ़ाई है वो ना करें, मैट्रिक इंटर ना करें, बच्चे पढ़ लिख करके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। हमारी ये प्रयासरत है। बाबा गरीबनाथ विकलांग परिषद में वसुधा कल्याण आश्रम द्वारा आचार्य पावन महाराज की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। वसुधा कल्याण आश्रम परिवार द्वारा रविवार को कलमबाग चौक स्थित बाबा गरीबनाथ विकलांग सह जनसेवा संस्थान के परिसर में महालय के पावन अवसर पर प्रज्ञा पर्व के रूप में संस्था के संस्थापक आचार्य पावन महाराज का जन्मोत्सव मुकबधिर बच्चों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आनंद भूषण सरन के नेतृत्व में सभी शिष्यों एवं वरिष्ठ सदस्यों ने मुकबधिर बच्चों को भोजन कराकर विभिन्न मठ मंदिरों के पास गरीबों एवं जरूरतमंदों के बीच भोजन बांटकर विभिन्न संस्थानों पर वृक्षारोपण करके बड़े हर्षोल्लास के साथ आचार्य जी के जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं चित्रंजन महतो ने कहा कि आचार्य पावन महाराज इस सदी के महान संतों में एक है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति, धर्म, राष्ट्र एवं मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया है। हमें गर्व है कि आज महालय के इस पावन अवसर पर पुनः हम सभी को उनका जन्मदिवस मनाने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ है। बिहार प्रदेश अध्यक्षा अंजलि स्वरूप ने कहा कि पाथे पुंज की तरह गुरुदेव हम सभी के जीवन मार्ग को निरंतर प्रकाशित कर रहे हैं। वसुधा कल्याण आश्रम के संस्थापक सदस्य हम लोग के गुरुजी आचार्य पावन महाराज जी का जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग इस प्रांगण में मुकबधिर आवासीय विद्यालय के प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ जितने भी बच्चे हैं आज हम सब लोग उनके बीच में उनको भी भोजन कराएंगे, उनका मुंह मीठा कराएंगे और हम सब लोग यहाँ भोजन करेंगे। उनके साथ बैठ के इस ऐतिहासिक क्षण को, इस ऐतिहासिक पल को हम लोग साथ में बिताएंगे और अपने संस्थापक जो हमारे पावन महाराज जी हैं, गुरु जी हैं, उनकी लंबी आयु के लिए हम सब लोग यहाँ कामना करेंगे। आज ये वसुधा कल्याण आश्रम की मैत्रेयी संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग यहाँ पे अपने पावन महाराज गुरु जी का जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि एक तो ये पितृ पक्ष जो चल रहा था वो उसका समापन है, तो हम लोग अपने पूर्वज को भी एक अंतिम विदाई दी है और साथ साथ अब आज जो महालया का दिन है जिसमें हम लोग माँ दुर्गा का आगमन भी हो रहा है, तो ये बहुत ही खास दिन है। हमारे गुरु महाराज जी का जन्मदिन भी है और इसके लिए हम लोग यहाँ बाबा गरीबनाथ मुकबधिर विद्यालय में आए हैं। विद्यालय का चयन क्यों किया? हम ऐसी जगह चाहते थे जहाँ ये बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं, थोड़े मतलब डिसेबल हैं, घर से दूर रहते, तो हम ऐसे इन लोगों को थोड़ी सी खुशी मिले, हम लोग को अच्छा लगे, अच्छा लगता है ऐसे लोगों को। अगर थोड़ा सा इन लोग खा के बहुत खुश हुए हैं तो इन लोग के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ इसका चयन किए हैं। और यहाँ बहुत सारे बच्चे थे, सब बहुत खुश थे, हम लोग का स्वागत किए हैं, डांस किए हैं, सब बहुत खुश थे यहाँ पे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस,
अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ
पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है, सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। अटल सभागार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर रविवार को स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के नेतृत्व में जयंती समारोह मनाया गया। समारोह की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पूर्व मंत्री और उपस्थित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा माल्यार्पण पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं समारोह के दौरान पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल ने वंचितों के लिए जो सपन देखा था उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के पहले ही दिन कहा था कि उनकी सरकार पिछड़ों और गरीबों के लिए काम करेगी। पिछले 8 वर्षों में गरीबों के उत्थान के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें घरेलू रसोई गैस का वितरण, बैंक खाते खोलना और घर घर पानी और बिजली पहुंचाना शामिल है। जनसंघ काल से लेकर के और भाजपा के स्थापित करने वाले अगर कोई एक नेता जो सर्वोपरि है, दीनदयाल जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर पूरे देश में एकात्म मानववाद जो उनका सिद्धांत रहा है कि हर व्यक्ति जो सबसे निचली पौदान पर है वह जब तक खुशहाल नहीं होगा देश खुशहाल नहीं माना जा सकता है। और आज उनके इन पद चिन्हों पर अटल बिहारी वाजपेयी और अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उन्हीं के बताए गए सभी चिन्हों पर चल रहे हैं, जिसके कारण आज राष्ट्रवाद पूरे देश में अगर हर दृष्टिकोण से देखिए तो हम सब तरह से समृद्ध होते जा रहे हैं। यह एकात्म मानववाद दीनदयाल जी की कल्पना से निकली हुई है और आज आप देखिए कि यही कल्पना आज देश में नहीं पूरे विश्व में कायम हुआ है। और हमारे भाई नरेंद्र भाई मोदी आज विश्व के सर्वोपरि नेताओं में से हैं। हम समझते हैं कि उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरा भारतवर्ष, गौरवशाली भारतवर्ष उनके जन्मदिन को मना रहा है। और उस जन्मदिन के अवसर पर हम गरीब कल्याण योजना जो गरीबों के लिए है उसको हम लोग चला रहे हैं। हम समझते हैं कि यह देश सुखी, संपन्न और समृद्ध उनके बताए गए आदर्शों पर कायम होगा। यही कामना के साथ आज मुजफ्फरपुर में भी कई एक जगहों पर, कई एक मंडलों में, जिला कार्यालय में और हमारे इस अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में यह कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। सरायगंज टावर स्थित
जालान औषधालय परिसर में रविवार को अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं वार्ता को संबोधित करते हुए अध्यक्ष कृष्ण कुमार डरोलिया ने बताया कि नवरात्र के अवसर पर आगामी 2 अक्टूबर रविवार की रात इंडिया उत्सव का आयोजन सरायगंज स्थित मारवाड़ी व्यायामशाला में करने का निर्णय लिया गया है। यह इंडिया उत्सव मंच की 13वीं प्रस्तुति होगी। इसमें केवल जोड़ों को ही प्रवेश मिलेगा। इस दौरान मां दुर्गा की आराधना करने के लिए शहरवासी गुजराती परिधाना में परिवार संग एकत्रित होंगे। कोलकाता से आए कलाकार आकर्षण का केंद्र होंगे। 2 अक्टूबर रविवार को मारवाड़ी युवा मंच के तरफ से मारवाड़ी व्यायामशाला सरियागंज में गरबा दी रात के नाम से हम लोग आयोजन कर रहे हैं। किस तरह का आयोजन किया जाएगा? यह कार्यक्रम विगत 16 सालों से हम लोग कर रहे हैं। ये 17वां साल है और 14वीं प्रस्तुति है। 2 साल कोरोना में नहीं हुआ। इस कार्यक्रम में कलकत्ता से पूरी टीम आती है राधा कृष्ण की। उसके साथ माँ दुर्गा की उपासना में एक नृत्य करने की परंपरा चली आ रही है, जिसको गरबा के नाम से, डांडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। लगभग 2000 लोग इसमें आते हैं और यह कार्यक्रम पूरे पारिवारिक माहौल में होता है। क्या कुछ खास दिया जाएगा? इसमें हम लोग डांडिया प्रोवाइड कराते हैं। सब लोग पारंपरिक वेशभूषा में, गुजराती वेशभूषा में, डांडिया की जो पारंपरिक वेशभूषा है उसी में सब लोग आते हैं। सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। पूरा पारिवारिक ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस जिला इकाई की बैठक जिला कार्यालय में BMP 6 दुर्गापुरी रोड नंबर 3 में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर चैनपुरी ने की। बैठक में जिला के सभी प्रखंड अध्यक्ष एवं जिला के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि आज हम लोग राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। राजनीति में भागदौड़ी के लिए जितने भी संगठन जिले में चल रहे हैं, सभी को मिलजुल कर एकजुटता प्रदर्शित करने की जरूरत है। कटुता की भावना को छोड़ते हुए हम सभी को मजबूत होना होगा। बैठक में प्रखंड से पंचायत तक सदस्यता अभियान एवं 7 सूत्री कार्यक्रम पर चर्चा की गई। सभी प्रखंड अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जहां भी जिस पंचायत में हमारी आबादी है, हम लोग मिलकर सभी परिवार को ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस से जोड़ेंगे और सदस्य बनाएंगे। ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस जिला इकाई जो बैठक हुई है, उसमें प्रखंड अध्यक्ष का मनोनयन किया गया है। तो अभी हमारे 2 प्रखंड अध्यक्ष आए थे। मुशारी प्रखंड से बिहू रंजन एवं मीनापुर प्रखंड के अध्यक्ष पंकज कुमार श्रीवास्तव जी, उनको मनोनयन पत्र भी दिया गया है। साथ साथ जिले का जो 7 सूत्री कार्यक्रम है उनको दिया गया है कि 7 सूत्री कार्यक्रम जो हम लोग चला रहे हैं वही कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर ही चलेगा, क्योंकि हम लोग का एक कार्यक्रम है। हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को जोड़ें। परिवार जुड़ेगा तभी संगठन मजबूत होगा। साथ साथ हम लोग का जो उद्देश्य है कि ज़्यादा जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर ऐसा कोऑर्डिनेशन बने, उसके एक प्रभारी भी हम बनाएंगे। अभी नहीं बनाए हैं, लेकिन उसका एक प्रभारी भी बनाएंगे। आज हम लोग बहुत तरह की बात चर्चा भी किए हैं। इसमें कई लड़कियों की शादी का भी चला है और अभी नगर निगम चुनाव आपके शहर में है। हम लोग नगर निगम चुनाव में पूरे शहर में 13 वार्ड से हम लोग अपना कैंडिडेट दे रहे हैं। 13 वार्ड का कैंडिडेट जो है उसकी सूची कहेंगे तो हम देंगे, नहीं तो 13 वार्ड में हम लोग का खड़ा हो गया है। 2 दिन के बाद क्लियर हो जाएगा, जो नाम वापसी हो रही है। उसके बाद तब हम आपको सही रिपोर्ट देंगे। साथ साथ क्योंकि मेयर का प्रत्याशी हम लोग का चित्रांश का है नहीं, वो रिजर्व हो चुका है उप मेयर का, उस पर हम लोग बाद में निर्णय लेंगे। अभी कोई निर्णय नहीं किए हैं। इन्हीं सब बातों पर आज की बैठक हुई है और हम लोग एक अपना मोशन बना रहे हैं कि कहाँ हम लोग को क्या करना है। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।